आज याद करेंगे हम बाल विकास की अवस्थाएं एवं प्रकार। काल्पनिक के अनुसार विकास के चरण। तो इसके पहला चरण है गर्भधान से जन्म समय तक, इसे कहा है गर्भावस्था। दूसरा है शैशवावस्था, जो होती है जन्म से 3 सप्ताह तक की। फिर है प्रारंभिक शैशवावस्था, ये होती है 1 माह से 15 माह तक। उत्तर शैशवावस्था, ये होती है 15 माह से 30 माह तक के बीच की। फिर है पूर्व बाल्यावस्था, ये होते हैं 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक की, यानी कि 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच। मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था होते हैं 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की। फिर होते हैं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से होती है 12 से 21 वर्ष तक की। अब पढ़ेंगे हम बाल विकास की अवस्थाएं। पठार या विश्राम अवस्था। पाठार या विश्राम अवस्था जन्म से 10 दिन से 14 दिन तक का जो होता है वो पठार या विश्राम अवस्था कहलाती है। संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक की। संवेदी पेशियां अवस्था, ये होते हैं जन्म से 2 वर्ष तक की। स्वार्थी व स्व केंद्रित अवस्था, ये भी जन्म से 2 वर्ष के बीच होती है। खिलौनों की आयु, ये होते हैं 2.5 वर्ष से 5 वर्ष, इसे बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष की। विवेचना रहित विचार अवस्था, ये भी 2 से 7 वर्ष की होती है। अतार्किक चिंतन की अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच। पूर्व संक्रात्मक अवस्था, ये भी 2 से 7 वर्ष के बीच की होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, यह भी 2 से 7 वर्ष की होती है। नकारात्मक अवस्था, यह 11 से 13 वर्ष के बीच होती है। वह संधि या ओवरलैपिंग काल का है जिसे, ये होती है 11, 12 से 13, 16 वर्ष तक की। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की। सीखने का शैशवावस्था को क्या क्या कहा है, तो शैशवावस्था को कहा है सीखने का आदर्श काल। और नंबर 2 है भावी जीवन की आज हम पढ़ रहे हैं, याद करने जा रहे हैं शैशवावस्था का जन्म। नंबर 1 है सीखने का आदर्श काल। नंबर 2 है भावी जीवन की आधारशिला, यानी कि सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को कहा है, भावी जीवन की आधारशिला भी शैशवावस्था को कहा है, और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल भी शैशवावस्था को कहा है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी इसको ही कहा है। तीव्रता में शारीरिक विकास की अवस्था और क्षणिक संवेग की अवस्था, समुचित संवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, इसको भी शैशवावस्था को भी कहा है। और शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की मानी जाती है। बाल्यावस्था, अब पढ़ेंगे बाल्य अवस्था। देखते हैं बाल्यावस्था को क्या कहा है। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 2 अनोखा काल। नंबर 3 का निर्माण काल या भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल। नंबर 4 है प्रारंभिक विद्यालय की आयु। नंबर 5 है वैचारिक क्रिया अवस्था। नंबर 7 है टोली दल समूह की अवस्था, टोली दल समूह की आयु। नंबर 7 है मिथ्या परिपक्वता का काल, खेल की आयु। प्रतिद्वंदता सामाजिकरण का काल भी इसको ही कहा है बाल्यावस्था को। मूर्त चिंतन की अवस्था भी इसको ही कहा है। कल्पन शक्ति
एवं अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल भी बाल्यावस्था को ही कहा है। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल भी बाल्यावस्था को ही कहा है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल, इसको भी बाल्यावस्था को ही कहा है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की था। किशोरावस्था होते हैं 13 से 18 वर्ष की। किशोर अमूर्त चिंतन की अवस्था। नंबर 1 दल भक्ति की अवस्था, जीवन की सबसे कठिन काल, अटपटी उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था। नंबर 7 है स्वर्ण काल का अंतिम अवस्था, जो बालक को परिपक्वता की ओर ले जाती है। बसंत ऋतु, ये भी किशोरावस्था को ही कहा है। सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। नंबर 13 है आत्मसम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था। नंबर 14 तार्किक चिंतन की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था। नंबर 17 है संक्रमण काल की अवस्था या संक्रांति काल, ये भी किशोर अवस्था को ही कहा है। उथल पुथल की अवस्था टीन एज, जो कि 13 व 18 के मध्य की अवस्था होने के कारण कहा है। सुनहरी अवस्था, सभी अवस्थाओं से अधिक आनंदमय एवं उपलब्धियों की ओर अर्जित करने वाली अवस्था, इसलिए इसे किशोर अवस्था कहा है। एज एवं ब्यूटी, एज एवं ब्यूटी, ये भी किशोर अवस्था को ही कहा है।